सो हे गाइस, तो आज मैं लेकर आया हूँ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 4। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू एक प्लेयर बनकर फिर से जिंदा हो जाता है और यहाँ पे वो एक प्लेयर के तौर पे अपना डेली टास्क कंप्लीट करने लगता है। और इन सभी डेली टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसे रिवार्ड के तौर पे एक चाबी मिलता है, जिससे वो एक इंस्टेंस डंजन पे चला जाता है जहाँ पे वो गॉब्लिन्स को मार के ख़त्म कर देता है। फिर तभी वहाँ पे उसके सामने ये उल्फ आ जाता है। अब यहाँ पे ये उल्फ उस पर हमला कर देता है, पर जिनू छलांग मार के उड़ने लगता है और वो सोचता है कि मेरी बॉडी तो बहुत ही हल्की हो गई है। फिर वो उल्फ उस पर फिर से हमला करने आता है और तब जिनू सोचता है कि मैं बहुत ही मुश्किल से बचा हूँ और आखिर मैं कब तक इनसे डरता ही रहूँगा। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला हूँ। फिर वो उस उल्फ को मुक्का मार देता है, जिससे वो उल्फ दूर पहुँच के दीवार पे टकरा जाता है। और तब जिनू सोचता है कि मेरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की वजह से इतना फ़र्क पड़ता है क्या, पर फिर भी ये उल्फ अभी भी मुझसे ताकतवर है। फिर वो उल्फ उस पर फिर से हमला करने लगता है और जिनू उसके हमले को रोक रहा होता है और तभी वो उल्फ दीवार पे टकरा जाता है। अब यहाँ पे जिनू को लग रहा था कि वो उसका सामना नहीं कर सकता, इसलिए जिनू भागने लगता है और वो उल्फ भी उसके पीछे पीछे आता है। और तब जिनू भागते हुए सोचता है कि मेरे पास यहाँ पे ना तो कोई टीम है और ना ही कोई हीलर। अगर मेरे पास सिर्फ एक हथियार होता ना तो इसकी खैर नहीं। ओ हाँ, इन्वेंटरी। और तभी इन्वेंटरी ओपन हो जाता है और वहाँ से जिनू एक तलवार निकालकर उस उल्फ को मार देता है। और वो सोचता है कि आखिर ये तलवार वहाँ पे कैसे आया। मिस्टर किम ने कहा था कि उन्होंने इसे खरीदने के लिए 3 मिलियन येन का यूज किया था। बोला अभी इमरजेंसी है इसलिए मैं इसे यूज कर लेता हूँ और लगता है मेरा दर्द भी मिट रहा है। और तभी वहाँ पे 2 और उल्फ आ जाते हैं। अब यहाँ पे जिनू के पास तो तलवार था, इसलिए वो उनसे नहीं डर रहा था, पर वो देखता है कि उसका तलवार जमीन पे ही अटक चुका था, इसलिए जिनू उसे निकालने लगता है और वो दोनों उल्फ उसे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। फिर तभी जिनू तलवार निकालकर एक उल्फ को ख़त्म कर देता है और दूसरे उल्फ को मारते वक्त वो उल्फ अपने दांतों से उस हमले को रोक लेता है, पर जिनू उसके मुंह को अपने तलवार से काट देता है। और फिर वो सोचता है कि अगर मैं अच्छे से सोचूं तो ये लोग उन लोगों से तो कम ही खतरनाक है। फिर तभी एक उल्फ जिनू से डर के भाग जाता है और वहाँ पे जिनू बैठकर अपना स्टेटस देखने लगता है, जिसमें वो देखता है कि वो लेवल 2 पे पहुँच चुका है। फिर वो सोचता है कि ये तो मेरे ट्रेनिंग के वक्त कभी भी नहीं हुआ था। ओ हाँ, शायद ये असली फाइट है इसलिए। और अभी मेरे इंजरीज भी थोड़े जल्दी हील हो रहे हैं। मेरे लेवल अप होने से मेरा हर एक स्टैट्स 5 पॉइंट से बढ़ा है। डेली क्वेस्ट से सिर्फ मुझे 3 पॉइंट्स मिलते थे, इसलिए फाइटिंग ज़्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे इंटेलिजेंस और परसेप्शन भी है, पर मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ पे ही फोकस करना है। अभी मेरी स्ट्रेंथ पे सिर्फ 32 पॉइंट्स ही है, पर अभी से ही मेरा शरीर बहुत ही हल्का हो रहा है। मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा मैं अपने एबिलिटीज़ को बढ़ाते जाऊँगा उतना ज़्यादा मेरे पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। शायद अब मैं वाकई में ताकतवर बन सकता हूँ, या फिर शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो सिर्फ एक छोटे से ही बीस्ट थे। फिर जिनू देखने लगता है कि वहाँ पे कोई एसेंस स्टोन तो नहीं है, पर उसे वहाँ पे एक दूसरा आइटम मिलता है। और फिर वहाँ पे एक स्टोर ओपन हो जाता है जिसमें जिनू बाई करने को कहता है, पर उसके अभी के लेवल पे वो कुछ भी खरीद नहीं सकता था। फिर जिनू उस आइटम को सेल करता है, जिससे उसे 20 गोल्ड मिल जाता है। और तब वो कहता है कि पता नहीं इसकी कीमत कितनी होगी, और ये देखने में तो ई रैंक का डंजन जैसा है, इसलिए इतने गोल्ड से तो शायद कुछ नहीं होगा। और यहाँ से जाने के लिए मुझे बॉस को तो मारना ही होगा। मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन से बाहर तो जा सकता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता है कि मुझे वो स्टोन मिलेगा कहाँ। और मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुका तो मेरा खाना भी ख़त्म हो जाएगा। पर ये ई रैंक का हो या किसी का भी, मैं अकेले बॉस को तो नहीं मार पाऊँगा। पर लेकिन उससे पहले ही मैं इसी तरह ही लेवल अप करता रहा तो शायद मैं लेवल अप होने से पहले ही डेफिनेटली मारा जाऊँगा। और तभी वहाँ पे बहुत सारे उल्फ आ जाते हैं। फिर जिनू कहता है कि मुझे डरना नहीं चाहिए, मैं पहले ही मौत को छूकर आ चुका हूँ। फिर जिनू बहुत ही हिम्मत के साथ उन सभी के पास जाके उन्हें मारने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम सब पे दया दिखाने वाला नहीं हूँ और मैं तुम सब से भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और मैंने तुम्हें बहुत ही जल्दी मार दिया तो मैं बहुत ही गिल्टी फील करूँगा। चलो इसे बहुत ही इंटेंस बनाते हैं। फिर जिनू अपने हंटर बनने की जर्नी को याद करने लगता है। फिर वो उन सभी उल्फ को एक एक करके ख़त्म करने लगता है और वो सोचता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं कैसे भी करके अपना पूरा जोर लगा दूंगा, और अगर इससे मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो फिर मैं रुकने वाला नहीं हूँ। फिर इसके बाद वो उन सभी उल्फ को मार देता है,
जिससे जिनों के बहुत ज़्यादा लेवल्स बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड के डंजन को भी किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया होता है। फिर यहाँ पे जिनो बहुत ही थक चुका था और तब वो सोचता है कि अब शायद ये तलवार भी अच्छे से काम नहीं करने वाली है। आखिर ये सभी हथियार एक ना एक दिन अपना काम करना बंद कर ही देते हैं, चाहे वो कितने भी एक्सपेंसिव हो। पर शायद अभी मैं थोड़ा रेस्ट ले सकता हो। और तभी वहाँ पे उसकी सभी एबिलिटीज 40% से बढ़ जाती है और उससे बहुत सारे आइटम्स भी मिलते हैं, जिसमें से ही एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है। और यहाँ पे जिनो सोचता है कि क्या मुझे इसे यूज करके यहाँ से चले जाना चाहिए, पर मुझे इतना स्ट्रॉन्ग होने का मौका इतनी आसानी से कभी नहीं मिलेगा। और अगर मैंने इस स्टोन को यूज किया तो पता नहीं इस टेंशन का क्या होगा, क्या ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा क्या। वो कुछ भी हो, अभी मैं एक ऐसे चीज़ पे फंसा हुआ हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं बुद्धा के हाथ पे नाच रहा हूँ। पर क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या पीछे हटना चाहिए। फिर जिनो बिना सोचे आगे बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे हम असली दुनिया को भी देखते हैं, जिसमें जूही को हंटर एसोसिएशन से फ़ोन आता है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि जिस डंजन के ऊपर उसे काम करने के लिए बुलाया गया था वो डंजन फट चुका है। और अभी वहाँ पे कुछ हंटर्स उनसे लड़ तो रहे हैं, पर वहाँ पे बहुत ही कम हीलर्स है, इसलिए उनको जूही की मदद चाहिए। अब जूही इसके लिए मान जाती है और यहाँ पे जिनो और भी मैजिक बीस्ट को मारने लगता है। और यहाँ पे उन सभी को ख़त्म करने के बाद वो सोचता है कि इनके नाम का कलर तो चेंज हो गया। लगता है कि वाइट कलर का मतलब है कि वो मुझसे वीक है, और ऑरेंज का मतलब है कि वो मेरे जितने ही स्ट्रॉन्ग है, और रेड का मतलब है कि वो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बीस्ट का कलर पहले रेड था, पर अभी मरने के बाद वाइट हो चुका है। शायद अभी मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं अभी भी इसके नीचे वाले को नहीं हरा सकता हूँ। शायद ये मेरी परसेप्शन एबिलिटी की वजह से है कि मैं उसे फील कर पा रहा हूँ। वहाँ पे एक राक्षस है जिससे मुझे बहुत ही डर लग रहा है, और ना ही मुझे लगता है कि मैं अभी इससे ज़्यादा लेवल पे पहुँच सकता हूँ। और अब ये तलवार भी ज़्यादा काम नहीं करने वाली है। फिर यहाँ पे जिनो उसके नीचे जाने लगता है और यहाँ पे आसपास सिर्फ पानी होता है। और तभी एक चीज़ बहुत ही तेज़ी से उसके ऊपर हमला कर देती है और इससे जिनो की तलवार टूट जाती है। और तभी वहाँ पे वो चीज़ जिनो के सामने आती है और यहाँ पे इसका नाम ऑरेंज कलर का था, इसलिए जिनो को लगता है कि यही इस डंजन का बॉस है। फिर जिनो कहता है कि ये तलवार इसके आर्मर बॉडी को तो नहीं मार सकती, और खाली हाथ लड़ना तो सवाल ही नहीं बनता। फिर तभी जिनो अपनी टूटी हुई तलवार से रेडी हो जाता है। फिर ये राक्षस उस पर हमला कर देता है। फिर जिनो अपने तलवार से उसे रोकने लगता है और वो सोचता है कि इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड और इसका इतना बड़ा वजन, इससे बचकर मुझे कैसे भी करके इसके आर्मर की तरफ जाना ही होगा। और आखिर में इतने मोटे आर्मर को कैसे तोड़ सकता हूँ। फिर तभी ये राक्षस उसे खाने ही लगता है, पर जिनो भागकर बच जाता है। और फिर ये राक्षस जिनो को अपने पूंछ से हमला कर देता है। फिर जिनो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और पानी में गिर जाता है। फिर वो राक्षस उसे वहाँ भी हमला कर देता है, जिससे जिनो पानी से बाहर आ जाता है और वो राक्षस फिर से जिनो पे हमला करता है। अब यहाँ पे जिनो के ऊपर ये बड़ी सी चीज़ गिरने लगती है, पर जिनो भागकर जैसे तैसे बच जाता है। और वो सोचता है कि क्या इतना सब कुछ करने से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, आखिर मुझे और कितना स्ट्रॉन्ग होना होगा। फिर तभी जिनो को मिस्टर सोंग की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर। मैंने सुना था कि लोग तुम्हें इसी नाम से बुलाते हैं। आखिर लोग कितने बचकाने हो सकते हैं। जिनो, तुम्हें उन सभी को साबित करके ही दिखाना होगा कि वो लोग तुम्हारे बारे में गलत थे। फिर यहाँ पे ये राक्षस जिनो पे फिर से हमला कर देता है। अब यहाँ पे जिनो कहता है कि मुझे उस नाम से पुकारा जाता था क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे ऊपर हंसा जाता था क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, मैं अपने आप से ही बहुत ही शर्मिंदा हूँ, और अगर तुम ताकतवर हो तो फिर जिनो उसी टेम्पल के सीन को याद करके कहता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो फिर तुम्हें हर एक सिचुएशन में फ़ायदा होगा, पर अगर तुम सबसे कमज़ोर हो तो फिर तुम्हें बस स्ट्रॉन्ग के साथ ही रहना होगा, और तो और बिना किसी के मदद किए हर एक पल डरते रहना होगा। जब तुम कमज़ोर होते हो तब तुम्हें नीचा दिखाया जाता है, चाहे तुम कितने ही नॉलेजेबल क्यों ना हो, कितने ही क्रिएटिव क्यों ना हो, कितने ही काइंड क्यों ना हो, पर जब तुम्हें अपने से ताकतवर का सामना करना पड़ेगा तो ये सब चीज़ तुम्हारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। काइंडनेस मुझे यहाँ पे नहीं बचा सकती, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। फिर तभी जिनो उस राक्षस के ऊपर चलने लगता है, पर वो उस पर हमला करके नीचे फेंक देता है। और तब जिनो खड़े होकर कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा,
फिर तभी वो राक्षस फिर से उस पर हमला करने आता है, पर जिनो उसे अपने तलवार से रोकने लगता है और वो सोचता है कि मुझे उस टाइम पे जितना डर हुआ था उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। फिर तभी जिनो उस राक्षस से लड़ने लगता है और इसी के दौरान उसका तलवार भी गिर जाता है और जिनो उस राक्षस को पकड़ के सोचता है कि मैंने अपने सारे पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ के लिए यूज की है। फिर जिनो उस राक्षस को अपने हाथों से दबाकर मारने लगता है और वो सोचता है कि मुझे पता है कि मैं तुझे यही के यही मार सकता हूँ। अब यहाँ पे वो राक्षस जिनो को कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है और फिर वो मर जाता है और इससे जिनो के और भी ज़्यादा लेवल बढ़ जाते हैं और यहाँ पे उसे एक तलवार भी मिलता है जिसका अटैकिंग पावर उसके पिछले तलवार से डबल था और तो और इसमें पैरालिसिस और ड्रेन इफेक्ट भी था। और यहाँ पे उसे एक पॉइजन भी मिलता है जिसे खाकर उसकी स्किन एक आर्मर जैसी कड़क हो जाएगी, पर इससे उसके मसल्स को भी डैमेज होने लगेंगे। अब यहाँ पे ये पॉइजन थोड़ा डेंजरस था, इसलिए जिनो इसे बचा कर रखने की सोचता है। अब यहाँ पे बॉस को हरा दिया गया था, इसलिए ये डंजियन अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाता है और फिर जिनो इसी स्टेशन से बाहर निकलता है और तभी एक पुलिस अफसर आके उसे कहता है कि हे तुम वहाँ पे नहीं जा सकते, क्या तुमने ब्रॉडकास्ट को नहीं सुना क्या? फिर जिनो कहता है कि कैसा ब्रॉडकास्ट? फिर ये ऑफिसर कहता है कि हे मजाक मत करो। फिर वो उसके हाथ पे तलवार देख के कहता है कि हे तुम हंटर हो क्या? अब इस पे जिनो हाँ कहता है। फिर वो ऑफिसर कहता है कि वो मुझे माफ़ करना, यहाँ आओ मैं तुम्हें बैटलफील्ड दिखाता हूँ। फिर जिनो उसके पीछे जाने लगता है और वो कहता है कि डंजन ब्रेक, हाँ लगता है यहाँ पे मैजिक बीस्ट बाहर निकले थे। फिर अफसर कहता है कि बाकी सभी को तो हंटर्स ने मार दिया है, पर एक सबसे बड़ा बीस्ट अभी भी बचा हुआ है। फिर जिनो सोचता है कि मैं अपने परसेप्शन एबिलिटी की वजह से ये फील कर पा रहा हूँ कि वो बॉस वहाँ पे है। अब यहाँ पे ये हंटर्स उस बॉस के साथ लड़ रहे होते हैं, पर यहाँ पे वो लोग उसका सामना नहीं कर पा रहे होते हैं और जिनो इन सभी को देखकर सोचता है कि ये टीम जल्दबाजी में बनाई गई है, इसलिए ऑब्वियसली ये लोग एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। और तो और ये लोग काफ़ी लो रैंक के हंटर से, वहाँ पे 8 ई रैंक के हैं और 2 डी रैंक के हैं। एक डी रैंक का टैंक है, इसलिए ये बैटल इतने लंबे टाइम से चल रही है। और हीलर्स में से 2 डी रैंक के हैं और एक बी रैंक के। और तभी वो जूही को देखता है। फिर यहाँ पे ये लड़की जूही से कहते हैं कि हे तुम ये क्या कर रही हो? तुम बी रैंक की हीलर हो ना, इसलिए सिर्फ खड़ी मत रहा करो, यहाँ पे हमारी हेल्प करो। फिर जूही अपने मैजिक को यूज करने लगती है, पर तभी उसे उस टेम्पल की याद आ जाती है और वो मैजिक यूज नहीं कर पाती। और तब जिनो सोचता है कि 1 हफ्ते के बाद भी उसे अभी भी डर लग रहा है। हालांकि मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता, मैं भी सेम हूँ। नहीं, मैं सेम नहीं हूँ, ये एक डी रैंक का बॉस है। मैंने पहले जिसे हराया था ये उससे भी कमज़ोर है। अगर वो लोग उसके डिफेंस को तोड़ सके तो वो लोग उसे हरा देंगे। फिर जिनो उस बॉस की तरफ अपने तलवार को बहुत ही ताकत के साथ फेंकता है, जिससे उसका डिफेंस टूट जाता है और फिर वो लोग मिलकर उस बॉस को ख़त्म कर देते हैं। और तभी उनमें से ही एक लड़का सोचता है कि हम में से किसी का भी अटैक काम नहीं कर रहा था, पर अचानक से उसका डिफेंस कैसे टूट गया? ओ हाँ, वो उड़ी हुई चीज़ कहाँ गई जो उस बॉस पे टकराई थी? एक बॉस गोलेम जिसे 10 लोग मिलके भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ इस तलवार से ही कमज़ोर हो गया। फिर वो उस अफसर से पूछता है कि हे सुनिए, क्या आपको पता है कि ये टूटा हुआ तलवार किसने फेंका? फिर वो अफसर कहता है कि वो ये तो उस हंटर ने फेंका था। अरे वो यही तो था, कहाँ गया? फिर ये बंदा सोचता है कि क्या कमाल की ताकत है। फिर यहाँ पे जिनो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो गोले में एक ही अटैक में मर जाएगा, शायद वो पहले से ही कमज़ोर हो चुका होगा। फिर यहाँ पे जूही कहते हैं कि क्या वो जिनो था? सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एंड अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।